जय गुरुदेव। नाभि का ध्यान। हे अचल तनये, हर के क्रोध की ज्वालाओं से लिपटे हुए शरीर से कामदेव के गहरे सरोवर सदृश तेरी नाभि में जब गोता लगाया, उससे लता सदृश उठने वाले धुएं की जो रेखा बनी, हे जननी, उसे जनसाधारण तेरी नाभि के ऊपर उठने वाली रोमावली समझते हैं। इसका आध्यात्मिक भाव यह है कि कामोद्दीपन होने पर भ्रू मध्य में शंकर का ध्यान करने से जहाँ उनका ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र है, हृदय उदय होने वाले काम का ताप नाभि चक्र में उतरकर शांत हो जाता है और अग्नि के पानी में बुझने से धुआं सा ऊपर उठता है। तद्वत् नाभि से हृदय में उठने वाली रोमांच को लता सी उठकर शांति प्रदान करती है। हे शिवे, हे जननी, यह जो यमुना की बहुत पतली तरंग के सदृश आकृति वाली रोमावली तेरे कृशकटि भाग में किंचित दिख रही है, वह सद्बुद्धि वाले मनुष्यों को ऐसी जान पड़ती है मानो तेरे कुछ कलाक्षों के बीच एक दूसरे की रगड़ से पिस पिस कर पतला होने पर आकाश तेरी नाभि के बिल में अथवा नाभि में सर्पिणी की तरह प्रवेश कर रहा है। यमुना नदी और आकाश दोनों का रंग श्याम है, अतः आकाश को यमुना की पतली तरंग से उपमा दी गई है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है। प्रत्येक तत्व का अर्ध भाग और दूसरे भाग में शेष चारों तत्वों का सम भाग मिलने से पंचीकरण द्वारा पांचों महाभूतों की रचना होती है। इसलिए मूलाधार में पृथ्वी तत्व के साथ 1/3 अंश जल, 1/8 अंश अग्नि, 1/8 अंश वायु और 1/8 अंश आकाश रहता है। इसी प्रकार स्वादिष्ठान में जल के साथ 1/8 अंश पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश प्रत्येक का होता है। मणिपुर में अग्नि के साथ दूसरे 4 तत्वों का प्रति तत्व 1/8 अंश रहता है और विशुद्ध चक्र में आकाश का आधा भाग तथा अन्य तत्वों का अष्टांश रहता है। इसलिए विशुद्ध चक्रस्थ आकाश तत्व का संबंध नीचे के सब चक्रों से बना हुआ है और विशुद्ध चक्र में आकाश का वेद होने के साथ ही नीचे के चक्रों में आकाश का भी वेद होना संभव है, इससे पूर्व नहीं। मानो भगवती के भारी कुचों के परस्पर रगड़ने से चक्की के गले में उतरने वाले धान्य के सदृश विशुद्ध चक्र से नीचे उतरकर पिसता हुआ आकाश नीचे गिर रहा है। आकाश तत्व के वेद की पिसाई से सुंदर उपमा दी गई है। जिन योगियों को तत्व वेद की क्रिया का ज्ञान है, उनको यहाँ बुद्धिमान कहा गया है। कालिंदी अर्थात यमुना सूर्यपुत्री है। नाभि में उतरने वाली आकाश रूपी रोमावली हृदय के सूर्य मंडल से नीचे उतर रही है, इसलिए उसकी उपमा यमुना नदी की तरंग से दी जानी सर्वथा संगत है। आकाश, रोमावली और यमुना तीनों का वर्ण भी श्याम है। यमुना पिंगला नाड़ी को भी कहते हैं, जिसका संबंध प्राण से है और प्राण की क्रिया से ही षट चक्र वेद होता है। इस अभिप्राय से भी
कालिंदी रूपी पिंगलागत प्राण की क्रिया से उनकी उपमा ठीक सिद्ध होती है। हे गिरिसुते, तेरी नाभि की जय है, जिसकी उपमा नीचे दिए हुए किसी प्रकार से दी जा सकती है। गंगा की स्थिर भंवर, तेरे स्तन रूपी विकसित पुष्पों को धारण करने वाली रोमावली रूपी लता के उगने का गमला, कामदेव के तेज रूपी अग्नि को धारण करने वाला हवन कुंड, रति का क्रीड़ा स्थल, अथवा गिरीश शंकर के नयनों को सिद्धि प्राप्त करने के लिए तप करने की गुफा का द्वार। हे शैल तनये, तेरे मध्य भाग की सम अवस्था चिर कुशल रहे, जो स्वाभाविक ही क्षीण है और स्तन रूपी तट के भार से कलांत होने के कारण झुकी हुई तेरी मूर्ति की नाभि देश पर पड़ने वाली वलियों पर शनह शनह नदी के तट के वृक्ष के सदृश टूटता सा प्रतीत होता है। यहाँ कटी का बहुत पतला होना और स्तनों का भारी होना दिखाया गया है। ये दोनों स्त्रियों के सौंदर्य के चिन्ह हैं। हे देवी, कांखों की रगड़ से झट झट पसीना आने के कारण जिनके किनारे पर से अंगिया फट गई है, सुवर्ण कलश की आभा युक्त तेरे कुछ द्वय को हिलने से टूटने से बचाने के लिए अलम अर्थात पर्याप्त है। इतना मात्र जुड़ा हुआ तेरा कटी प्रदेश मानो कामदेव ने लवली बल्ली, एक प्रकार की बेल की बलियों से 3 बार बांध रखा है। भाव यह है कि छाती का भाग भारी है और नीचे कटी प्रदेश इतना पतला है कि हिलने मात्र से टूट सकता है, परंतु पेट की 3 वलियां ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो कामदेव ने उसके सौंदर्य की रक्षा करने के लिए लवली की बेल से 3 बार लपेट रखा हो, नहीं तो टूटने में कोई कसर नहीं जान पड़ती। नितंब का ध्यान। हे पार्वती, पर्वतराज हिमालय ने अपने नितंबों से काटकर अपना भारीपन और विस्तार तुझको दहेज में दिए थे, इसलिए तेरे नितंब इतने विस्तीर्ण और भारी हैं कि उनके भार से सारी पृथ्वी की गति रुक गई है और तेरे विस्तार की अपेक्षा पृथ्वी छोटी दिखने लगी है। यदि पृथ्वी को स्थिर माने तो भगवती के उस पर बैठ जाने से उसकी गति रुक गई है, और यदि उसे चल माने तो उसकी गति स्थगित होकर नियमबद्ध हो गई है। भाव यह है कि प्रकृति देवी ने पृथ्वी को अपना आसन बना रखा है और भूमि पर जो भी शोभा फैली हुई है उसका सारा श्रेय पर्वतों को ही है, जिनकी देन रूपी स्तोत्र सारी पृथ्वी को हरा भरा ही नहीं कर रहे, वरन बड़े बड़े देश भी उनके नितंबों से काटकर लाई हुई मिट्टी की ही कृपाएं हैं। अर्थात भूमि की प्राकृतिक शोभा हिम आच्छादित पर्वतराज की ही तनुजा हैं। जय गुरुदेव।